कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य और धर्म के प्रतीक मार्गशीर्ष माह की आप सभी भक्तों को अनेकों शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आप सदा सुखी, स्वस्थ एवं धन संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से ही मार्गशीर्ष माह का पावन महीना प्रारंभ हो रहा है, जिसे अगहन, अग्रहायण, मगसर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि माशा नाम मार्गशीर्ष, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। स्वयं भगवान इसे अपना स्वरूप बताते हैं, तो सोचिए इसकी कितनी अद्भुत महिमा होगी। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में, सब पुराणों में इस मार्गशीर्ष माह का जो गुणगान किया गया है, कथा बताया गया है, जिसे श्रवण करना 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करता है। हिंदू पंचांग का नवा महीना है मार्गशीर्ष। इसे अग्रहायण या बहुत जगह पर अगहन महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं इस महीने में समाहित रहते हैं। सतयुग की इसी महीने में शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है, और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। शिव जी का विवाह भी इसी माह में संपन्न हुआ था, और भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह भी इसी मास में हुआ था। जी हाँ, जो लोग कहते हैं कि शिव जी का विवाह शिवरात्रि पर हुआ है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। शिव विवाह मार्गशीर्ष माह में ही हुआ है। शिव जी के विवाह का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अनुसार सप्तऋषियों के समझाने से राजा हिमवान ने शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष के माह में ही निश्चित किया था। ये शिव पुराण में वर्णन आता है, और मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इतना पावन महीना है यह। इस बार मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इसके बाद पौष माह की शुरुआत होती है। इस वर्ष मार्गशीर्ष माह के पहले दिन वृश्चिक संक्रांति भी मनाई जाती है। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष माह मुझे सदैव ही प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष माह में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को ही उसे समर्पित कर देता हूँ। केवल स्नान करने मात्र से भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं कि मार्गशीर्ष माह में सप्तमी, अष्टमी यह मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। तो मार्गशीर्ष माह में सप्तमी और अष्टमी को मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, ब्याह, मंगनी, सगाई या गाड़ी खरीदना, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तथा आप अपने सगे संबंधी और परिजनों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तथा जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में मार्गशीर्ष के भगवान श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाइएगा। अब देखिए, मार्गशीर्ष माह में मुख्य रूप से देवी कात्यायनी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गोकुल की गोपियों ने भी श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना नदी के तट पर माता कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर प्राप्त करने के लिए यह मास सावन के समान ही वरदायी है। उन्हें सुयोग्य सुंदर वर तथा धन संपन्न घर मिलता है। इस साल मार्गशीर्ष माह के प्रथम दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। परिघ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग बन रहे हैं। इस महीने को जप तप ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यानी अगर आप तपस्या करना चाहते हैं और आप साधना करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष का महीना इसके लिए सबसे अच्छा होता है। मार्गशीर्ष के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 1 के अनुसार जो मार्गशीर्ष को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है।
वह सब प्रकार के कल्याणमय संसाधनों से संपन्न तथा सब प्रकार के औषधियों से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत ही धन धान से संपन्न होता है। तो देखिए, हमारे शास्त्र बताते हैं जो एक समय का भोजन करता है वह उनका उपवास ही माना जाता है। सन्यासियों के लिए सूर्यास्त से पहले और गृहस्थियों के लिए सूर्यास्त के बाद इस महीने में अगर आप साधना करें, प्रार्थना करें तो संतान प्राप्ति का वरदान बहुत आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। यानी चंद्रमा को अगर सबल करना चाहते हैं, चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष का महीना उसके लिए बहुत ही उत्तम है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप मार्गशीर्ष महीने में नियमित रूप से भजन कीर्तन करें, नियम रूप से भगवान के नाम का स्मरण करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी विपदा आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने में अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस महीने का पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको मिल सकता है। तो देखिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में तेल की मालिश अगर आप करते हैं या करवाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। मार्गशीर्ष माह में ड्राई फ्रूट्स का सेवन अवश्य करें, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन करने से पाचन तंत्र, डाइजेशन बिगड़ सकता है। और मार्गशीर्ष के महीने में संध्या के समय पूजा अर्चना अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करना विशेष फायदेमंद रहता है। जो लोग सुबह शाम दोनों पूजा करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप केवल सुबह पूजा करते हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में शाम को भी पूजा करिएगा, शाम को भी प्रार्थना करिएगा तो प्रार्थना आपकी स्वीकार अवश्य ही होगी। शिव पुराण के विशेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्न दान का सर्वाधिक महत्व है। मार्गशीर्ष में दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी सुंदर महिमा है, अद्भुत महिमा है। मार्गशीर्ष माह में मथुरापुरी में निवास करने की अधिक महिमा हमारे स्कंद पुराण में बताई गई है। तो देखिए, जो लोग मथुरापुरी नहीं जा सकते तो भगवान के सानिध्य में रहिए, भगवान का कीर्तन करिए, उन्हें अपने साथ महसूस करिए। भगवान का नाम जाप ही आपको मथुरा की अनुभूति कराएगा। यह भगवान के नगरी में रहने का ही आपको फल मिल जाएगा। मार्गशीर्ष माह में खूब अधिक से अधिक आप लोग जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, सुबह तुलसी माता को अर्घ्य दीजिए। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे ज़्यादा महिमा है, सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो जिस महीने में है वो है महीना मार्गशीर्ष का। अब इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप उनको गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उनको मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में रोज गीता के एक अध्याय का पाठ करिए। तो मार्गशीर्ष के महीने में सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की पूजा करिए, उनके सामने दीपक जलाइए, उनको तुलसी दल अर्पित कीजिए और भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवाय। और एक ऐसे है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। या भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मधुराष्टकम का भी आप पाठ कर सकते हैं। यदि जिन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो लोग अपने संतान की समस्या से परेशान हैं, अगर मार्गशीर्ष महीने में सुबह शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की पूजा करें, उन्हें भोग के साथ तुलसी पत्र अर्पित करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी और संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। जो लोग भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में पाना चाहते हैं या जो लोग वास्तव में किसी गुरु की खोज में हैं, किसी गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो मार्गशीर्ष के महीने में गीता का पाठ करें या हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं महिमा को प्रतिदिन सुने, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए।
और जहाँ तक संभव हो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं, उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करें। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते 4 पत्ते तुलसी के अर्पित करें और उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करना बहुत ही अच्छा होगा। पूरे महीने एक विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। गंगा, यमुना या सरयू में नहाने का मौका मिले तो आप जरूर नहाइए। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति में, उनकी साधना में, उनकी तपस्या में लीन होने का प्रयास कीजिएगा। जितना भगवान कृष्ण की साधना और तपस्या में लीन होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। और हाँ, इस माह में भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप बाल गोपाल जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। और चाहें तो भगवान विष्णु के उस स्वरूप की पूजा कीजिए जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान हो। आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, अब आइए जान लेते हैं कि इस मार्गशीर्ष माह में कौन कौन से व्रत उपवास पड़ रहे हैं जिसे आपको करना चाहिए। 16 नवंबर 2024 शनिवार को वृश्चिक संक्रांति है। 18 नवंबर 2024 सोमवार को गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी है। 22 नवंबर 2024 शुक्रवार को काल भैरव जयंती है। 26 नवंबर 2024 मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी है। 28 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत है। 30 नवंबर 2024 शनिवार को दर्श अमावस्या है। 1 दिसंबर 2024 रविवार को अनवा ध्यान मार्गशीर्ष अमावस्या है और 2 दिसंबर 2024 सोमवार को इष्टि है। 3 दिसंबर 2024 मंगलवार को चंद्र दर्शन है। 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार को विवाह पंचमी है। 7 दिसंबर 2024 शनिवार को चंपा षष्ठी है। 8 दिसंबर 2024 रविवार को भानु सप्तमी है। 11 दिसंबर 2024 बुधवार को गीता जयंती मोक्षदा एकादशी है। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 14 दिसंबर 2024 शनिवार को दत्तात्रेय जयंती है। 15 दिसंबर 2024 रविवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। तो प्रिय भक्तगणों, के अंत में अब आइए भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी कथा को सुनते हुए इस वीडियो का समापन करते हैं। तो कथा को पूरे अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर सेवाराम और मोतीलाल 2 घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी। सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इनको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माताजी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान है ही नहीं, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल का था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माताजी, अगर आप इतने प्रेम से कहकर दे रही हैं तो यह आप मुझे दे दो। पैसों की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए गमछे में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी कि हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उसकी आंखों से
ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज्यादा कमाई होने लगी, तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गईं। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है, देखो भाई, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी की हमारे पर कृपा हुई है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली हो गई थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से क्यों आए हो? तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊंगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर कर लिया था। अब दोनों ही हवेली नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों का विवाह हो चुका था और मोतीराम के एक लड़का और एक पुत्री थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के का विवाह किया था और अभी उसे अपनी एक लड़की का विवाह करना था। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलंब से आने लगा। तो एक दिन वह मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़े विलंब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, भैया, तुम विलंब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं हूं, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे ही आया करूंगा और 5 बजे चला जाया करूंगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीराम को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीराम की बेटी की शादी तय हुई, तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई, बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीराम बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज फिर ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिल आता हूँ। मोतीराम उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम के तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह क्या? आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो।
वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आते हैं। बीमार होने के कारण थोड़ा विलंब हो जाता है। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। मोतीलाल का तो सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बातें याद आ गई कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीराम को यह सब बातें याद आ गई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि आपके विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुलते हैं। और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां वह ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, वहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लोटता हुआ जार जार रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। प्रिय भक्तगणों, ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभाल लेंगे। विश्वास से ही तो बेड़ा पार है। इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोर उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, वह उनकी डोर कभी नहीं अपने हाथ से छोड़ते। तो बोलिए, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री कृष्ण जी भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। आप सदा इसी प्रकार अपने प्रिय भक्तों का लाज रखना, उनकी सहायता करना, उनका कल्याण करना प्रभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।